सर एक बार बिल पे कर देते हैं आप। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो आप? आपने इतना कुछ खाया है, 1200 का बिल आया आपका, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि हम पैसे तो लाए ही नहीं हैं, इसलिए। मैंने एक बात बताइए, जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप यहाँ पे खाने क्यों आए? जब हमने खाना खा लिया तो हमें पता चला कि वहाँ पे पैसे ही नहीं थे, तो हमने फ्री में खाना खा लिया। देखिए यहाँ पे ना फ्री में खाना नहीं मिलता है, चुपचाप आप लोग पैसे निकालिए वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, आप गुस्सा मत करिए। आप ये बताइए कि बर्तन कहाँ पे धोने हैं? बर्तन धोना? बर्तन क्यों धोने हैं? अरे जब देखिए, हम आपके खाने के पैसे नहीं देंगे तो आप हमसे बर्तन ही धुलवाएंगे। हम बर्तन धोने को तैयार है, आप बताइए कहाँ है बर्तन? हाँ हाँ, मैं भी धो दूंगी। देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नहीं धुलवाते बर्तन। आप पैसे दीजिए, मुझे और कोई मतलब नहीं है। सर गुस्सा करेंगे मुझ पर खामखाई। अरे लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, जब पैसे हैं ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए ना तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। देखिए अब हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम जेल चले जाएंगे और क्या करें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में फ़ोन कर दूंगा। ठीक है भैया, आप कर लो पुलिस को फ़ोन। जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे आपको? रहने दो, मत दो पैसे। अच्छे घर से लग रहे हो आप लोग। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेइज्जती हो यहाँ पर। मैं ही दे दूंगा तुम्हारे पैसे। लेकिन आप क्यों दोगे? इतनी तो आपकी एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं होगी जितना हमारा खाने का बिल आया है। मैडम ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि पुलिस आपको पकड़ के ले जाए, वो भी इसलिए कि आपने खाना खाया उसके पैसे नहीं दिए। देखा पापा, मैंने आपको कहा था ना, ये काम को लेकर बहुत ईमानदार है। पापा ये लड़का बहुत सही है हमारे रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के लिए। देखिए हम आपका टेस्ट ले रहे थे और ये रहा आपका बिल। इतने सारे पैसे? मैडम अभी तो आप मना करी थी कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आई थिंक आप हमें जानते नहीं हो। वो क्या है ना, हमारे शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और एक रेस्टोरेंट में ना हमारे मैनेजर की जगह खाली है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको हायर कर ले, क्योंकि हमें एक ऐसे मैनेजर की तलाश है जो लॉयल हो अपने काम को लेकर। लेकिन मैडम मैं यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ के जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे कब तक वेटर की नौकरी करेगा? ज़िंदगी में तरक्की करेगा या नहीं? एक तो हम तुझे इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, तेरी सैलरी 2 गुना हो जाएगी, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में? अरे यहाँ पे तो मामूली सा एक वेटर है और दूसरा रेस्टोरेंट में इज्जतदार तेरी मैनेजर की नौकरी लग रही है, और क्या ही करें तेरे लिए? वो क्या है ना सर, हमारे मालिक है ना अकेले ही सब कुछ संभालते हैं, और अगर मैं उनका भरोसा तोड़ दूँगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। देखो, या तो तुम भरोसा बना लो या पैसा, मर्जी तुम्हारी है। मैडम मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करूँगा। क्या तू रेस्टोरेंट छोड़ जा रहा है? कोई बात हुई तो मुझे बताना। ऐसे कैसे मना कर रहा है तू? इतने टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं, आज तो ऐसे मना क्यों कर रहा है? कहाँ काम करेगा? सर मेरे को कहीं और नौकरी मिल गई है और उस रेस्टोरेंट में मेरे को मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। ये तो गलत है भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा, कभी नहीं सोचा था। इतने टाइम से हमने साथ में काम किया, अब तुझे अगर ज़्यादा बड़ा काम मिल रहा है तो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। सुनिए, अगर तू चलेगा तो मैं काम कैसे संभालूंगा भाई? ऐसे मत कर। सर वो कुछ मुझे नहीं पता, बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तू ये ना हो, तू मेरे पैसे चोरी क्या करता था? तो ये पैसों के लिए तू ही इतना गिर सकता है, और कोई नहीं। हाँ मैं ही निकालता था पैसे। मैं यहाँ से नौकरी छोड़ा इसलिए बता रहा हूँ आपको। जो सैलरी आप देते थे ना उससे गुजारा नहीं होता था मेरा। अब मैं जा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। तेरे पे मैंने इतना भरोसा किया और तू ऐसा कर रहा भाई। आज मेरे साथ कोई नहीं है तो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। देखिए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने क्या दिया? कोई बात नहीं, इसे तो मैं बताऊँगा। सर मैंने इनसे बात कर ली है, मैंने यहाँ पे नौकरी छोड़ दी है। आप बताइए कब से ज्वाइन करना है? ठीक है, कल ऑफिस में आ जा तो बात करते हैं। सर नमस्ते। मैम नमस्ते। आप लोगों ने बोला था कि आप लोग मुझे नौकरी पे रखेंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना, तुम हमें तो बहुत पसंद हो, लेकिन एक बार हमारे बॉस आ जाए, वो बता दें, फिर हम आपको ये जॉब दे देंगे। मैडम ये तो गलत बात है। आप लोगों ने बोला था कि आप लोग नौकरी पे रखेंगे, अगर बॉस ने मना कर दिया आपके तो? अरे तुम टेंशन मत लो, इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम ना हमारे बॉस को बहुत पसंद आए हो, पक्का वो तुम्हें रख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो बुलाइए उन्हें जल्दी।
अच्छा रुक, मैं अभी बुलाता हूँ। रोशन, मैं हूँ। आप इनके बॉस? ओ हेलो, मैं इनका बॉस नहीं, ये मेरे पापा और वो मेरी वाइफ है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि पता चल सके कि हमारे रेस्टोरेंट में चोरी करता कौन है। शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? कितना भरोसा करता था मैं तेरे पे, लेकिन तूने बदले में क्या किया? अपने ही रेस्टोरेंट में चोरी। मुझे लगता था कि मेरे साथ काम करने वाले सारे ईमानदार हैं, तू भी बहुत ईमानदार होगा, लेकिन पैसों के लिए तू बिक जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। वो क्या है ना बेटा, इंसान अगर गलत करता है ना तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। बस वही हुआ है तेरे साथ। अगर तू इनकी बात नहीं मानता ना तो शायद हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर होता, लेकिन अब जो एक नौकरी बची थी वो भी खो दिया, क्योंकि मैं अपने साथ सिर्फ ईमानदार लोगों को काम पे रखता हूँ, तो जैसे बेईमान को नहीं। तूने बहुत साल हमारे साथ काम किए और कितनी बार चोरियाँ की उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं कभी तुझ पर शक नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था तू ईमानदार है, लेकिन मेरे पापा की एक चाल तेरी असलियत को सामने लेके आ गई। तो हमारे साथ काम करने लायक नहीं है, तो चले जाए यहाँ से। आज के बाद मैं तुझे अपने रेस्टोरेंट में देखना भी नहीं चाहता। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। ये माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। धोखेबाजों की हमारे रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं है। वो टैलेंटेड है ना तू, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से तेरे पास ऑफ़र आते हैं ना, तो जा कर, पर यहाँ मत दिखियो। मिल गया बेटा तुम्हें नौकरी। अब तुम्हें ये नौकरी ये मिली है कि तुम अपने घर पे बैठ के मक्खियाँ मारोगे, क्योंकि हम तुम्हें इस जॉब से निकालते हैं। सही किया ना पापा? ये बिल्कुल ठीक किया रोशन तूने। इसको इसके की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। जी पापा।